सभी दोस्तों को जी राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं कृष्ण मलिक मन्नत डेयरी फार्मिंग चैनल के माध्यम से आप सभी पशुपालक भाइयों के साथ आज फिर से एक डेयरी फार्म से जुड़ी जानकारी लेकर हाजिर हूँ। और आज की जानकारी में जो नुस्खा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो नुस्खा आपके डेयरी फार्मिंग में ऐसे ऐसे नुस्खे आपको जरूर पता होने चाहिए, क्योंकि उन नुस्खों से आप अपने पशु के जो है इलाज कर सकें, किसी बीमारी को ठीक कर सकें। कहने का मतलब है डेयरी फार्मिंग में हमें प्रतिदिन कोई न कोई चीज़ ऐसी देखने को मिलती रहती है जिस चीज़ को लेकर हमें डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर ऐसे होममेड घरेलू नुस्खे अगर आपको पता होंगे तो वहाँ पर आपका डेयरी फार्म का खर्च घटेगा, डॉक्टर की फीस बढ़ेगी और आपको वहाँ पर बेनिफिट आपके डेयरी फार्म से मुनाफा ज़्यादा होगा। तो आज इस वीडियो में मैं एक ऐसा ही नुस्खा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो आपके पशु का दूध बढ़ाएगा, हीट पर जल्दी लाएगा और साथ के साथ उसके अंदर की सफाई बहुत जल्दी जिससे हो जाएगी, जिससे अगर पशु को इन्फेक्शन है वो भी उससे ठीक हो जाएगा। तो सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप भविष्य में ही ऐसे ही नुस्खे अगर डेयरी फार्म से संबंधित जुड़ी जानकारियाँ जानना चाहते हैं तो मन्नत डेयरी फार्मिंग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी के निशान को जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया है वहां पर भी आप हमें फॉलो कर ले, क्योंकि वहां पर भी आपको अपडेट मिलती रहती हैं। और एक चीज़ जो सबसे मेन चीज़ मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूँ भाई, हमारे हरियाणा सरकार के जो भी सरकारी सीमन बैंक, उन सीमन बैंकों में जो भी हमारे जैसे कि जगाधरी हो गया HLDB का, गुड़गांवा हो गया, हिसार हो गया, या NDRI करनाल हो गया, या CIRB हिसार हो गया, तो उनकी जो मुख्यतः ब्रीडें हैं हमारी वहाँ पर मुर्रा, साहीवाल, थार पारकर, हरियाणा नस्ल, तो उन नस्लों में से भारत के किसी भी कोने में जहाँ तक इन संस्थाओं का सीमन गया है, किसी भी पशुपालक भाई के पास रिजल्ट आए हों तो चैनल स्क्रीन पर नंबर मेंशन है, वो रिजल्ट काफ के रूप में हो या झोटी के रूप में, हीफर के रूप में हो, या मिल्किंग पर वो पशु आ चुका हो, तो चैनल स्क्रीन पर जो नंबर मेंशन है व्हाट्सएप नंबर, एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर आप हमारे साथ शेयर करें, ताकि जो पशुपालक भाई प्रतिदिन पूछते रहते हैं जी हमने फला बुल का सीमन यूज किया, उसके रिजल्ट कैसे हैं। बुल तो मैं आपको डिटेल के माध्यम से दिखा देता हूं, लेकिन रिजल्ट जब तक आप मेरे साथ शेयर नहीं कर पाएंगे तब तक मैं पशुपालक भाइयों के साथ वो चीज़ साझा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उससे पशुपालक भाई मोटिवेट भी होगा और सीमन के मामले में उनकी हेल्प भी होगी। उनको पता लग जाएगा भाई इस बुल का रिजल्ट ऐसे है तो मेरी भैंस इस क्वालिटी है, मैं इस प्रकार का सीमन इस पे लगा सकता हूँ। तो अब जान लेते हैं नुस्खे के बारे में। नुस्खा क्या है, कैसे बनाना है, कैसे यूज करना है, किस पशु पर यूज करना है, कितने टाइम तक यूज करना है और किस पशु को नहीं देना है, वो सारी चीज मैं साझा करूं। आप कंप्लीटली वीडियो देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए, कुछ मिसिंग ना आप करें। और जब तक पूरी जानकारी नहीं होगी तब तक उस चीज को आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो कंप्लीट वीडियो देखें, स्किप करके ना देखें। अब बढ़ते हैं नुस्खे की तरफ। तो नुस्खा कैसे तैयार करना है। नुस्खा ये आपके पशु का दूध बढ़ाएगा। जब पशु ब्याने के बाद या बच्चा देने के बाद पशु पीक पर, दूध वाला पशु होता है लेकिन कई बार वो पीक पर नहीं पहुंच पाता या दूध तोड़ देगा, तो इस नुस्खे से वो पशु दूध बढ़ेगा। अगर वो मैला छटाई के बाद भी दूध नहीं बढ़ रहा है तो इस नुस्खे से मैला भी छटेगा और पशु दूध भी बढ़ेगा। अगर किसी कारणवश डिलीवरी के समय हल्की फुल्की कोई इंजरी हो गई या अंदर इन्फेक्शन हो गया, इससे वो कवर होगा और साथ के साथ आपका पशु जल्दी हिट पर आएगा। तो एक नुस्खे से आज आपको 4 फायदे यहाँ पर मिलने वाले हैं। अब बढ़ते हैं सामग्री की तरफ। क्या क्या सामग्री आपको लेनी है। सबसे पहली और जो मेन चीज है आपको लेना है, क्या आपकी गाय या भैंस का दूध नहीं बढ़ रहा है तो खिलाना शुरू करें। आज से ही मिल्क पावर दूध होगा बाल्टी भर भर के। चैनल स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप घर पर मंगवा सकते हैं। गेहूं का लेना है आपको 2 किलो और उस 2 किलो गेहूं का आपको दलिया तैयार कर लेना है। उसके बाद आपको लेना है 50 ग्राम हलीम कह देते हैं, हलून कह देते हैं, वो आपको लेनी है। उसके बाद 50 ग्राम आपको अजवाइन लेनी है। अजवाइन का डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ही बेटर रोल रहता है। साथ के साथ मेथी लेनी है। मेथी के अंदर दूध बढ़ाने की बहुत ज़्यादा क्षमता होती है। मेथी की मात्रा आपको लेनी है 100 ग्राम। उसके बाद आपको मेथी के बाद में ले लेना है हल्दी। हल्दी की मात्रा आपको कितनी लेनी है
मात्र 20 ग्राम। हल्दी यहाँ पर क्या करेगी, अगर हल्दी एक ऐसा एंटीबायोटिक है, अगर आपके पशु के अंदर इन्फेक्शन है या कोई इंजरी हो गया तो उसको कवर करने में आपकी हेल्प यहाँ पर हल्दी करेगी। उसके बाद आपको ले लेना है गुड़। गुड़ लेना है मात्र 100 ग्राम। एक बार फिर से रिपीट करवा रहा हूँ, सबसे पहले 2 किलो गेहूं का दलिया, 50 ग्राम हालूम या हलून जिसको कह देते हैं या हलीम जिसको कह देते हैं, 85 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम हल्दी, साबुत हल्दी लें, उसको घर पर कूट के बारीक पाउडर बनाएं, क्योंकि बाहर तो क्या पता भाई कैसी मिलावटी मिले। अगर जेन्युइन चीज होगी तो जेन्युइन ही रिजल्ट आपको मिलेंगे। और 100 ग्राम जो मेथी और 20 ग्राम हल्दी। 100 ग्राम मेथी लेनी है, 20 ग्राम हल्दी लेनी है और 100 ही ग्राम आपको यहाँ पर लेना है गुड़। अगर मैंने कोई सामग्री कम ज्यादा बता दी तो इसलिए मैंने दो बार रिपीट करवा दिया है। तो उसी जो है फॉर्म में और उसी क्वांटिटी में वो चीज आपको लेनी है। अब इसको तैयार कैसे करना है वो जान ले। सबसे पहले, क्या आपकी गाय या भैंस बार बार रिपीट हो रही है, गर्भधारण नहीं कर पा रही है, तो आज ही खिलाना शुरू करें रीपावर। चैनल स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप घर पर मंगवा सकते हैं। जो 2 किलो गेहूं का दलिया आपने लिया, कोई बर्तन ले ले, उसको गैस पर या चूल्हे पर रख ले और उसको रखने के बाद जब वो पानी गर्म हो जाए उसमें वो 2 किलो गेहूं का दलिया आपको डाल लेना। पानी इतना डालना है जिसमें वो अच्छे तरीके से डूब जाए, ना ही तो ज्यादा पतला हो और ना ही ज्यादा गाढ़ा रहे। मैं हर एक चीज आपको बारीकी से समझा रहा हूँ, फिर कुछ पशुपालक भाई व्हाट्सएप पर पूछेंगे। और फिर जो आपने 20 ग्राम वहां पर अजवाइन ली है, 50 ग्राम जो अजवाइन ली है और 50 ग्राम आपने वहां पर हलम ली है, उनको भी आप पीस के बारीक पाउडर बना ले, वो भी उसी के अंदर आपको डाल लेना। फिर उसके बाद जो 100 ग्राम आपने मेथी दाना लिया उसको भी बारीक पीस के पाउडर बना ले, दरदरा टाइप में, बिल्कुल ज्यादा महीन भी ना बनाए, दलिया टाइप में बना लेना आप, और वो भी उसमें डाल ले। और फिर जो आपने 20 ग्राम मैंने हल्दी बताई है वो भी आपको पीस के और उसमें डाल लेनी है। अब जब वो पक जाए तकरीबन 20 मिनट आधे घंटे के बाद आपको ये लगे भाई अब ये पक गया है, ज्यादा पानी उसमें नहीं डालना, उसी के अकॉर्डिंग आपको पानी डालना है जिसमें सारी चीजें अच्छे तरीके से वो पकने लायक हो जाए। फिर आपको उसको नीचे उतार लेना है। ये 1 दिन की खुराक है, दिन में आपको 1 ही बार देनी है, इसलिए मैं पहले ही आपको बता दूं 1 दिन की खुराक है और दिन में 1 ही बार देनी है। तो ये आपकी सामग्री हो गई तैयार। अब जो 100 ग्राम आपने गुड़ लिया है वो गुड़ को उसको कूट ले, बारीक टुकड़ों में उसको छोटा छोटा महीन बना ले 100 ग्राम गुड़ को। और जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए तब आप उस सामग्री में जो आपने नुस्खा तैयार किया है 100 ग्राम आपको गुड़ को मिला लेना। अब ये तो हो गई आपकी सामग्री तैयार जो दूध बढ़ाएगी, पशु को हीट पर टाइम पे लाएगी। अगर पशु के बच्चेदानी में कोई इन्फेक्शन रह गया उसको ठीक करेगा। अगर पशु मेले से नहीं चल रहा है तो मेला भी पशु का चलाएगा, और जब पशु मेले से चलेगा तो वहां तो दूध लाजमी आपके पशु का बढ़ जाएगा। तो ये आपको देनी किस टाइम है, क्योंकि कई बार दिखने में क्या आता है भाई पशु अच्छा दूध दे रहे थे पिछली बार में, अब की बार दूध से नहीं चले हैं और ब्रीड का आपका एनिमल है, तो वहां पर ये नुस्खे काम करते हैं जिसका पशु को बेनिफिट ज्यादा मिलता है, लागत वहां पर कम आती है। अब ये देना किस टाइम है और कब देना पशु को, जब आपका पशु 1 वीक का ब्याया हो जाए तो उसी दिन से आपको स्टार्ट कर देना। लगातार 5 डेज आपको अपने पशु को ये बना करके देना। जो और खुराक आप अपने पशु को दे रहे हैं, अब कुछ पशुपालक भाइयों के मन में ये डाउट आएगा भी हम तो और भी खुराक दे रहे हैं, जो और खुराक आप अपने पशु को और डाइट प्लान दे रहे हैं वो देते रहे, लेकिन जो ये स्पेशल टाइप की जो नुस्खा स्पेशल टाइप का दलिया आपने तैयार किया है ये पशु को आपको हफ्ते के बाद से देना शुरू करना और लगातार 5 दिन तक देना, उससे ज्यादा आपको नहीं देना, और डाइट आप देते रहे। फिर आपका पशु एकदम से वहां पर मिल्क बूस्ट होगा, एकदम से पशु का दूध बढ़ेगा। मेला छटाई पशु तुरंत से जो है शुरू कर देगा, मेले पे पशु चल पड़ेगा। अगर मेले पे पशु चला तो वहां पर दूध बढ़ेगा, बच्चेदानी की सफाई होगी, और बच्चेदानी की अगर सफाई होगी तो पशु हीट में आने के लिए जल्दी उसकी यूट्रस जो है तैयार हो जाएगी। तो एक नुस्खे से 3-4 बेनिफिट आपको अपने पशु से मिलेंगे। तो 5 दिन आपको देना है, 1 हफ्ते का पशु जब ब्याह हो जाए तब देना है। गाय को भी दे सकते हैं, भैंस को भी दे सकते हैं, प्रेग्नेंट पशु को नहीं देना। कई भाई पूछेंगे भाई प्रेग्नेंट हो चुका है, दूध कम है, ये है वो है, तो उनको नहीं देना। जो प्रेग्नेंट नहीं हुआ है उनको भी आपको नहीं देना। यानी कि ताजे ब्याह पशु के लिए सबसे बेस्ट नुस्खा है ये दूध बढ़ाने में। और अगर 1 महीने तक आपने
एक हफ्ते के बाद दे दिया और लगातार 5 दिन दे दिया, अब आपका पशु अच्छे तरीके से दूध पे चल पड़ा, सारी चीज़ें ठीक होगी। अगले हफ्ते जब तक आपका पशु हीट में ना आए, अगले वीक अगले मंथ आपको फिर ये लगे अगले महीने भी पशु ने दूध डाउन कर दिया किसी कारण से, तब भी आप इसको एक बार बना करके दे सकते हैं। तब आपका एक बार बनाकर देने से ही काम चल जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो भी पशुपालक भाई देख रहे हैं भाई, अच्छे तरीके से आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो एक बार फिर से वीडियो को आप देख लें, सारी डिटेल आपको समझ में आ जाएगी। बारीकी से मैंने आपको समझा दिया भाई कैसे देना है, कैसे बनाना है, किस पशु को देना है, किस पशु को नहीं देना है। और एक बात और जो रह गई वो लास्ट में आपके साथ शेयर कर दूं, किसी भी मौसम में दे सकते हैं, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, हर एक मौसम में आप अपने पशु को ये नुस्खा दे सकते हैं। जब भी देंगे आपको फायदा ही मिलेगा। तो भाई वीडियो के बारे में क्या आपके विचार हैं, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव साझा आप कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे भी आपको अपडेट मिलती रहे। फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, वहां पर भी फॉलो कर ले, वहां पर भी आपको अपडेट मिलती रहती है। और हमारे हरियाणा सरकार के जो सरकारी सीवन बैंक है, किसी भी बुल के रिजल्ट आपके पास आए तो चैनल स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरे पशुपालक भाइयों के साथ वो मैं चैनल के माध्यम से जानकारी साझा कर सकूं, बुलों के रिजल्ट दिखा सकूं और उनको सीमन सिलेक्शन के मामले में उन पशुपालक भाइयों की हेल्प हो सके।